बहुत मोहब्बत है तुमसे, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे बहुत मोहब्बत है। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। बताओ ना कि तुम नहीं चाहती ऐसा? आज शाम को तुम मेरे घर आओगे और सबसे मिलोगे, ठीक है? बारान को पता चले बगैर ये काम हो जाए। कहाँ जा रही हो? मैंने तुमसे पूछा है दिलान, बताओ कहाँ जा रही हो? एक दोस्त से मिलने के लिए जा रही हूँ। मुझे क्यों नहीं बताया? अचानक तय हो गया मिलना। ठीक है, फिर मैं भी आ रहा हूँ। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे आकर? मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त है, उससे मिलकर फौरन आ जाऊंगी। घर में बोर हो रही थी वैसे भी। तुम्हें अकेला नहीं भेज सकता। परेशान मत हो, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी। तुम बोर हो जाओगे। मैं आ रहा हूँ, बाहर इंतजार कर लूंगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? मुझसे कुछ मत पूछना। ये शर्त कबूल है तो चलो। चलो चले। मैं चाहता हूं गुल को। अगर चाहते हो तो फिर हम इस हालत में क्यों हैं? आखिर क्यों? ये कैसी मोहब्बत है? तुमसे बात करनी है। अब क्या बात करनी है फरात? तुम्हारी वजह से सबके सामने जलील हो गई। क्या ये बात करनी है? मैं भी तो जलील हुआ तुम्हारी वजह से। हम दोनों तमाशा बन गए हैं सबके सामने। यही कह रही हूँ मैं। अब बात ना करें हम, किसी को ना कुछ बताएं और ना तमाशा करें। इतना ही काफी था। अब ये बहुत ज्यादा हो गया है। गुल, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं चाहता था कि ये सब कुछ हो। माफ कर दो। माफी ना मांगो। ये तुम्हारी माफी बेमायने है। रुको। छोड़ो मुझे। रुकना तुम्हें है। मैं हमेशा खुद को समझाती रही कि फरात मुझे वाकई चाहता है। मैंने सोचा कि तुम एक दिन समझ जाओगे। इंतजार करती रही। एक दिन कुछ होगा और सब कुछ बदल जाएगा। मेरी हालत देखो। जो सोचा था नहीं हुआ। अब मैं समझ गई हूं कि कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि और ज्यादा खराब होगा। बस करो, मुझे मजीद और जलील मत करवाओ तुम। आजाद साहिबा के सामने गुल मैं तुम्हें चाहता हूँ। आखिर कहना क्या चाहते हो? क्या समझते हो तुम? वो तुम्हारी इस बात पे तुम्हें शाबाशी देंगी?
और कहेंगी जाओ बेटा शादी को मंसूख कर दो। तुमने मेरी जिंदगी अजाब कर दी। क्या यही है वो जिसे तुम मोहब्बत कहते हो? तुमने जो किया वो मोहब्बत नहीं। मैंने जो कहना था कह दिया। उम्मीद है समझ गए होगे। मैं नहीं जानता मेरी बीवी आपसे क्यों डरती है। ये भी नहीं जानता कि आपकी हमसे दुश्मनी क्या है। लेकिन एक बात तय है, मैं सब जान लूंगा। और आप भी ये बात जान लें, अगर दिलान को कोई नुकसान पहुंचा तो आप मेरी बदतरीन दुश्मन होंगी। अब से मेरी नजरें आप पर हैं। ये कौन सी सहेली है तुम्हारी? तुम नहीं जानते उसे? यूनिवर्सिटी से है? नहीं। तो क्या मोहल्ले से? ये ऊपर वाली लाइट खोल दूं क्या मैं? क्या पता तुम ये भी पूछ लो कि मैं किसके लिए काम करती हूँ। नहीं नहीं, अब इतना भी नहीं, बस वैसे ही पूछा था। तुम सवाल नहीं करोगे कोई, यही तय हुआ था ना? हाँ, यही तय किया था। मेरी नियत पूछगछ करने की नहीं, बस तुम्हारे भले के लिए। शुक्रिया तुम्हारा। हमारी कंपनी ने इस साल काफ़ी तरक्की की है। जिस सरमायाकारी का मैंने जिक्र किया था उसके लिए हम आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे। आपके साथ शराकतदारी करना हमारी कंपनी के मुस्तकबिल के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन हमने ये तय कर लिया है कि इस साल के बजट के मुताबिक हमें किन कंपनियों को सपोर्ट करना है। इसलिए इस दफा के लिए हम माजरत चाहते हैं। इंशाल्लाह अगले साल दोबारा इस पर बात करेंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा। वक्त आने पे हम ज़रूर साथ काम करेंगे, मुझे यकीन है। जी बिल्कुल, खुशी से। खुदा हाफिज। काश मैं इतनी देर ना करती और इस साल प्रोजेक्ट के लिए फंड्स ही मिल जाते। बारान का राबे, तुम चाहे जो मर्जी कर लो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगी। जवाब तो तुम्हें देना होगा। आपके लिए खुशखबरी है सबिया साहिबा। कहो रेवा, सुन रही हूँ। फरात और बारान काराबे आपस में बुरी तरह उलझ पड़े हैं। क्या वाकई ऐसा है? किस बात पर? अभी तक इस बारे में तफसील नहीं मिली, लेकिन बात काफी संजीदा लगती है। जबरदस्त। लगता है हसन को फरात कराबे को मनाने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो फरात कराबे को जरा करीब से जान लेते हैं। एक मुफस्सिल तहकीक करो रिवा, फिर फैसला करेंगे कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है। सबिहा साहिबा की एक बेटी थी, गुलशा। तुम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। क्या तुम उसे जानते हो?
मैं नहीं जानता। तुम बोर हो रही हो? ये अच्छा किया। अस्सलामुअलैकुम दिलान। वालेकुम सलाम। मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी, कोई मसला तो नहीं? असल में एक जरूरी काम निकल आया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वेट कर लूंगी मैं। तुम आ जाना फ्री होकर। क्या हुआ? कह रही थी कि आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है, इंतजार कर लेते हैं। तुम चले जाना, तुम्हारा वक्त आया होगा। नहीं होगा, फिलहाल मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर वो लेट हो गई है तो खाना खा लेते हैं। ये ठीक रहेगा, मुझे वैसे भी बहुत भूख लग रही है। एक जगह मालूम है मुझे, हो सकता है तुम्हें पसंद आए। जवेरिया, तैयार हो गई तुम? क्या हुआ मेरी जान, मुंह क्यों फेर रही हो मुझसे? ताकि तुम अफसरदा ना हो। हाँ, मैं अफसरदा होऊंगा जवेरिया, और रोऊंगा भी, सिर्फ तुम्हारे साथ। हमने यामूर को बहुत चाहा, ये सब आसान नहीं है। बिल्कुल भी नहीं जैफ्ता, बिल्कुल भी नहीं। खासकर तुम्हारे लिए। बहुत मुश्किल है। उसके होने की इतनी आदत हो गई थी, लगता था वो हमेशा से हमारे साथ थी। इससे पहले की जिंदगी याद ही नहीं। इस खालीपन को कैसे भरेंगे हम जैफ्ता? मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। बस तुम थोड़ा सब्र रखो जवेरिया। अल्लाह का शुक्र है कि उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, बल्कि वो अपनी माँ के पास चली गई। हमें बस ये सोचना चाहिए। तुमने ठीक कहा जैफ्ता, यामूर खुश खुर्रम रहे यही काफी है। आखिर वो उसकी माँ है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, और अगर वो खुश रहेगी तो हम खुश रहेंगे। चलो अब चलते हैं बाहर, ताज़ी हवा में अच्छा लगेगा। कहाँ जाएंगे जैफ्ता? कहीं भी, साहिल हो या किसी अच्छे से बाग में। मेरी बीवी जहां बोलेगी वहां चलेंगे।
ठीक है, मैं जरा हाथ मुंह धो लूं, फिर चलते हैं, ठीक है? हाँ, मैं चाहता हूं गुल को। मुझे माफ कर दो, मैं नहीं चाहता था कि ये सब कुछ हो। हाय बेटी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मेरी जान, देखो कितना गहरा कटा है। बहुत दर्द हो रहा है क्या? दर्द नहीं हो रहा, जरा सा भी नहीं अम्मी। मेरी बच्ची, वक्त के साथ साथ सब गहरे जख्म भर जाते हैं। हाँ, लेकिन निशान छोड़ जाते हैं। मुझे तुम्हारा हाल ठीक नहीं लग रहा। क्या हम सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चलें? वापस अपने वतन चलते हैं या फिर किसी और शहर? हम क्यों जाएंगे अम्मी? वैसे भी आपकी रिटायरमेंट में अब थोड़ा वक्त रह गया है। अगर तुम मेरे लिए सोच रही हो। अब मैं किसी के लिए नहीं सोचती अम्मी, फिक्र नहीं करें आप। वैसे भी दोनों जल्द शादी करने वाले हैं, फिर किसी को भी हमारे बारे में सोचने की फुर्सत नहीं होगी। देखिएगा, सब कुछ यूं ही भुला दिया जाएगा और दारिया भी उन पर कयामत बनकर आएगी। अब उसे ही संभालने दें सब कुछ, और आपको इनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। हाँ, तो पसंद आया? बहुत ज्यादा शानदार जगह है। खाने भी लजीज हैं यहाँ के। इस जगह को चलाने वाली खातून अपने ही खेत की सब्जियां पकाती हैं। खुशामदीद सर, क्या लेना चाहेंगे आप लोग? तुम ऑर्डर दे दो, मैं कॉल करके फौरन आता हूँ। ठीक है। हेलो करीम। हाँ बोलो बरान। तुम्हें एक नाम देता हूँ, पता करो ये कौन है। ठीक है, बताओ मुझे। माया इज़ैम। दिलान इस लड़की से अभी मिलने वाली है। जितनी जल्दी मालूम कर सको उतना अच्छा होगा। माया इज़ैम, ठीक है बारान, अभी देखता हूँ मैं। छोटी सी मालूमात भी हमारे काम आ सकती है, कुछ भी मत छोड़ना।